हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, फैक्टराइज दिस। फैक्टराइज करना है इसका तो क्या तरीका है भाई? इसको हम यहाँ लिखेंगे कि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, और इधर x का भी क्यूब है तो 3x का होल क्यूब लिख लेंगे इसको, प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ओके, माइनस ये 3xy की कंडीशन में होता है यहाँ। इसका मतलब 3 यानी 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3x बाई टू जेड। यहाँ मैंने एक फॉर्मेशन आईडी की तरह बना ली है इसकी। इस सवाल को मैंने ऐसे फॉर्मेट बना लिया जैसे एक आईडी है। आईडी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। ये इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आईडी क्या है, मैं आईडी लिख दूँ यहाँ। कौन सी आईडी है बच्चे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z हो तो क्या होती है? इक्वल किसके होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक आईडी होती है ना। इस आईडी से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये दे रखा है, अब यहाँ सिर्फ x के प्लेस पर 3x है, ये कंडीशन दी है, ये हमें बना लेनी है। चलिए बनाते हैं। x के प्लेस पर कितना दे रखा है उसने? 3x प्लस वाई के प्लेस पर y है, z के प्लेस पर z। छुट्टी। अब एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पर 3x, वाई के प्लेस पर तो वाई है ही, वाई के प्लेस पर वाई और जेड के प्लेस पर जेड है ही, माइनस जेड के प्लेस पर जेड है, एक्स के प्लेस पर 3x है। यहाँ बस x के प्लेस पर 3x है, इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। यहाँ 3x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इधर 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो 9 और x स्क्वायर ऐसे प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x/y माइनस वाई जेड माइनस 3x/z। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी ये कंडीशन ये वाली दे रखी थी, हमने ये बना दी। ओके, जहाँ x है उसके प्लेस पर 3x है, y के प्लेस पर तो y है, z के प्लेस पर z है, बाकी जैसी है वैसी सारी चीज हमने लिख दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें वेरीफाई करना है। यानी ये इक्वल होता है इसके या ये इक्वल होता है इसके, तो मुझे आसानी रहेगी इससे इसको लाने में। वो साइड RHS है, यहाँ लिखूंगा मैं टेकिंग RHS लिए मैंने हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना होगा भाई? हाफ ऐसे ही लिख लिया मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी ऐसे ही लिख लिया। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे तीनों को a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ 2xy हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। क्लियर है ये बात? यहाँ तक मैंने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है। अब आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यहाँ हाफ ऐसे ही लिख लेंगे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख लिया हमने। यहाँ आप देख रहे हैं एक एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर ये है, 2x स्क्वायर 1/2 2y स्क्वायर। इसको थोड़ा होल्ड कीजिएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
2z² है ना, -2x/, -2y/z एक साथ लिखेंगे, -2y/z -2xz, ये एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सब में 2 देख रहे हैं, 2 2 2 2 2 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 × 2x + y + z, वो 2 जो कॉमन लेना था वो मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ से क्या बचता बच्चे, x² + y² + z² - xy - yz माइनस zx, zx कर दो या xz कर दो, एक ही बात है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो ये इतना ही रहेगा, x + y + z एंड x² + y² + z² - xy - yz zx। ये जो प्रूफ करने के लिए बात कह रहा था उस कंडीशन में आ गया, क्या क्या आ गया, x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy - yz zx, जो होता है वो एक आईडी होती है, मैंने अभी भी लिखी थी ना, तो वो आईडी होती है x³ + y³ + z³ - 3xyz। अगर इसको आप, ये एक आईडी है, ये किसके इक्वल होती है, इस सब के इक्वल होती है, तो हम करेंगे दैट वेरीफाई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे इसके बाद हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, x + y + z = 0, यानी ये उसने दिया है कि x + y + z = 0 है, तो शो कीजिए, शो दैट x³ + y³ + z³ = 3xyz। तब ये शो करना है हमें कि ये इसके इक्वल आता है। अब आप एक आईडी देखी होंगी, आपने देखी अभी, इससे पहले क्वेश्चन में भी आईडी देखी है, क्या आईडी है भाई, आईडी हमारे पास होती है x³ + y³ + z³ - 3xyz इजिकल्स टू होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये आईडी हमारे पास होती है। हमें शो करना है कि ये इक्वल 3xyz के होता है और ये दे रखा है, तो देखिए हमें x³ + y³ + z³ ऐसे ही लिखा रहने दें, -3xyz भी लिखा रहने दें, x + y + z के प्लेस पर यू नो 0, देन 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी इस सब से, इस सब को भी क्या कर देगा बच्चे, 0 कर देगा। एक बार लिख करके दिखा दीजिएगा बस, वरना तो डायरेक्ट भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या आ जाएगा, 0। इधर x³ + y³ + z³ - 3xyz है ही, अब x³ + y³ + z³ -3xy का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, x + yz हो जाएगा। यही तो शो करना था, x³ + y³ + z³ = 3xyz होगा, 3xyz होगा, दैट शो, क्या कर देना है, दैट शो, ठीक। ये यहाँ आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे बच्चे 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, बिना क्यूब्स को कैलकुलेट किए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू बताइए, इसकी और इसकी। अब आप देख रहे होंगे एक x³ + y³ + z³ की कंडीशन है ना, आपके पास आईडी है ऑलरेडी, कौन सी आईडी है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz x + y + z and x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये आपके पास आईडी होती है। तो ये कंडीशन जो दे रखी है, ये दे रखी है, आपको कौन सी बना देनी है, ये वाली। कैसी बनाएंगे भाई, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे हम, x³ + y³ + z³ = x + y + z,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 3xy का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो प्लस 3xy जेड हो जाएगा। ओके, नाउ कंपेयर करेंगे भाई, x के प्लेस पर माइनस का 12 दे रखा है, y के प्लेस पर 7 और z के प्लेस पर 5। तो यहाँ कंडीशन आप चाहो तो उसको लिख लीजिए, यहाँ माइनस का 12x का क्यूब प्लस 7x का होल क्यूब प्लस z की प्लेस पर 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स माइनस का 12 प्लस वाई 7 प्लस जेड प्लस 5। ओके, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 12 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर इसका मतलब 5 का स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस का 12 वाई के प्लेस पर 7 है, वाई के प्लेस पर 7 है और जेड के प्लेस पर 5 है, माइनस जेड के प्लेस पर 5 है, एक्स के प्लेस पर माइनस 12 है, प्लस 3x एक्स के प्लेस पर माइनस 12 और वाई के प्लेस पर 7 और जेड के प्लेस पर 5। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी क्वेश्चन और आसान। प्लस 12 है, माइनस 12 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 12 हो गया, इससे ये कैंसिल। अब ये जीरो इस सब से मल्टीप्लाई करा रहा है यहाँ तक, तो इस सब को भी क्या कर देगा, जीरो कर देगा, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन यहाँ लगा लीजिए। अब भाई ये जीरो हो गया तो इस सबको क्या कर देगा, यहाँ तक जीरो कर देगा, क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट है, इसका मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 ऐसे लिख लेंगे हम, माइनस 12 भी ऐसे लिख लेंगे। चलिए उन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 5 35, यानी 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे, दो करके मल्टीप्लाई कराएंगे हम, है ना। 12 3 36 इंटू 35। अब 36 और 35 की भी मल्टीप्लाई यहाँ करा लेंगे, है ना। 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 15 3 18, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, 1260। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है वो अगले एपिसोड में करेंगे, अगले वीडियोस में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका सेकंड क्वेश्चन है दिस। तो यहाँ अब x के प्लेस पर 28 है और y के प्लेस पर माइनस 15 है और 13 है z के प्लेस पर। तो हम यहाँ x के प्लेस पर 28, y के प्लेस पर माइनस 15 है ना, अब ब्रैकेट लगाना जरूरी है, प्लस z के प्लेस पर माइनस 13, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लीजिए, है ना। और हम ये स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा देंगे। अच्छा, ये बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, जब ये सब जीरो ही कर देगा तो, लेकिन हम यहाँ फिर भी वैल्यूज़ लगा करके आपको देंगे। x के प्लेस पर 28 इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, y के प्लेस पर माइनस 15 इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, z के प्लेस पर माइनस 13 तो इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, माइनस x के प्लेस पर 28 और y के प्लेस पर माइनस का 15, y के प्लेस पर माइनस 15 तो यहाँ प्लस 15 हो जाएगा भाई, और z के प्लेस पर माइनस 13 दे रखा है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस माइनस बाई जेड। अब जेड एक्स माइनस का जेड के प्लेस पर माइनस का 13 तो प्लस, और एक्स के प्लेस पर 28। इसकी तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं पूरे की, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सब जीरो कर देगा, लेकिन फिर भी लिख के एक बार दिखाएंगे हम इसको। प्लस 3xy, 3 फॉर्मूले का हम लगा रहे हैं, x के प्लेस पर हम 28 लिखेंगे, y के प्लेस पर माइनस का 15 और z के प्लेस पर माइनस का 13। बच्चे ये सब देखिए कैसे 28 जीरो बन गया, 28 ये प्लस माइनस का 15 माइनस का 13 माइनस का 28, तो ये फिर जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया तो इस सब को भी जीरो कर देगा, प्लस साइन, प्लस 3 इंटू 28 माइनस का 15 माइनस का 13, ये हमने ऐसे लिख लिया। ये जीरो हो गया तो इस सब को जीरो कर देगा यहाँ तक, क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई, जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई, ये हमने ऐसे का ऐसे ही नोट कर लिया यहाँ को। 3 28 माइनस 15 और माइनस का 13 हमने यहाँ नोट कर लिया।
अब 0 प्लस करेंगे इसमें तो नहीं रहेगा, ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। 3 की 8 से मल्टीप्लाई हम यहाँ कराएंगे, 28 से मल्टीप्लाई, है ना। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8 ना, इंटू 15 की और 13 की मल्टीप्लाई, 15 3 जा 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 4 19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लेंगे, अलग से कर लेंगे, बट मेरे ख्याल से 1 6 और 3 8 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 या 4 तो ठीक है, ये नंबर आ जाएगा आपका। ठीक, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हुआ 14 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैं अभी कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एक एरिया दिए रखा है, तो ये कह रहे हैं कि आपको जो भी पॉसिबल हो उसकी लेंथ और ब्रीथ बताइए, जबकि ये रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, तो रेक्टेंगल के एरिया से आपको लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। कैसे? जो भी पॉसिबल हो सके, है ना। तो इसका तरीका ये है कि इसके फैक्टर कर दो भाई इसके फैक्टर कर दोगे तो लेंथ और ब्रीथ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है L इंटू बी होता है, तो इसमें लेंथ और ब्रीथ चाहिए, यानी 2 फैक्टर चाहिए केवल, तो 2 फैक्टरों में इसे कर देंगे हम। कैसे करेंगे भाई? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, इसके 12 के और 25 के फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आ जाएगा 300 हुआ। अब 300 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐड करें तो कितना आए 35 और मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाना चाहिए। तो 20 प्लस 15 35 और 12 टू 15 टू 30, ठीक है, 300 यहाँ आ रहा है, ठीक है। यही हम यहाँ फैक्टर बना देंगे इसके। चलिए करते हैं। 25a स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया, माइनस 20a माइनस का 15a, 35a हो जाएगा, प्लस 12a। इन दोनों से हम कॉमन लीजिए, 5a, 5 5 द 25a माइनस 5 4 द 20 और a बाहर है, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, 3 5 द 15 a माइनस 3 4 द 12, ये दोनों फिर कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये हमारा एक फैक्टर कॉमन फैक्टर बना माइनस ये, ठीक है। ये 2 फैक्टर में बढ़ गया और एरिया जो होता है L इंटू वी ही होता है, आप जानते हैं अच्छे से, L इंटू वी ही तो होता है ये एरिया, L इंटू बी। तो लेंथ क्या हुई 5a माइनस 4, पॉसिबल लेंथ है, और b ये है, तो लेंथ हुई 5a माइनस 4, ब्रीथ हुई 5a माइनस 3, ठीक है। ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे बच्चे, 15 और 35 और माइनस 12 के मल्टीप्लाई करेंगे, भी 300 हो गया। जैसे हमने 25 की 420 आएगा भाई, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 3 जा 36, 36 और 6 42। अब यहाँ हमें फैक्टर कर लेने हैं इसके, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 से ये 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। यहाँ हमने ये कर लिया है फैक्टर, तो क्या इसके फैक्टर आ जाएंगे वो देखना। चलिए यहाँ हमने फैक्टर अभी कर लिए हैं 28, यानी 28 और 15 हो जाएगा, 35 बाई स्क्वायर प्लस 28 बाई से आप लेस कर देंगे 15 बाई, 28 में से 15 लेस करेंगे 13 बचेगा, माइनस 12, 35 और 28 में 7 बाई कॉमन ले लेंगे, 7 5 जा 35 बाई कॉमन ले लिया, 7 4 जा 28 बाई बाहर चला गया, माइनस कितना कॉमन ले लेंगे 3 से कट हो जाएगा, 3 5 जा 15 बाई प्लस 3 4 जा 12, 5 बाई प्लस 4 फिर से कॉमन ले लिया, 7 बाई माइनस 3 यहाँ आ गया। ये आपका एरिया ही तो चल रहा था, तो एरिया मीन्स L इंटू बी। अरे भाई रेक्टेंगल का एरिया की बात करी है उसने, तो L इंटू बी है, तो पहला फैक्टर लेंथ हो गया 5 बाई प्लस 4 और ब्रीथ
7/-3 हो गया। ये दोनों आपके क्या आ गए बच्चे, आंसर आ गए इसमें, है ना। इसी तरह ही इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। जिसका वॉल्यूम ये दे रखा है तो उसकी पॉसिबल, क्यूबॉइड है, डायमेंशन पूछ रहा है क्यूबॉइड की, तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट होता है ना क्यूबॉइड में, 3 चीजें होती हैं, तो इसका मतलब 3 चीजें यहाँ फाइंड हमें करनी है। देखिए इसके 3 फैक्टर बना लीजिए, वॉल्यूम दे रखा है इसका, तो आप यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचता है x - 3 4 द 12, x बाहर चला गया। अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × x - 4 पे 3 फैक्टर हो गए इसके, 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए, तो फिर लेंथ ही होगी, ब्रीथ ही होगी, ये हाइट हो गई, यही तो लिख सकते हैं। एंड पॉसिबल आंसर जो है वो क्या हुए, ये हुए, है ना। यही पूछ रहे थे कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस डायमेंशंस क्या होगी, तो लिख देंगे हम पॉसिबल आंसर इजिकल्स टू 3, x, 4, है ना। ये हमारा पॉसिबल आंसर हो जाएगा, है ना। इसको आप लेंथ मानिए, ब्रीथ, ये हाइट, कोई सी किसी को भी हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ आप देख रहे होगे कि 4 सबसे कॉमन आ रहा है, 4 × 3 = 12, 4 × 8 4 5 = 20, तो 4 कॉमन आ गया, और k भी सभी में है, तो 4 × 3 = 12, ओके, और k बाहर है, y² प्लस 4 × 2 = 8, k बाहर है, y बचता है, -4 5 = 20, k बाहर चला गया। अब 4k तो ठीक है अपनी जगह, बट ये एक मिडिल टर्म को स्प्लाइट करके बनाकर है की कंडीशन बन गई, दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। 3 5 = 15, 15 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि ऐड माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, ओके। तो किसने 5 3 15 हो जाएगा, 5/, से -2/, कम कर 3/, कम कर देंगे तो 2/, बचता है -5। इसमें बहुत ज़्यादा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ से 3/, कॉमन बचता है, बाई प्लस 5 बचता है ना, 3 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ गलत हुआ है थोड़ा सा, दोनों में से कॉमन केवल बाई आएगा, 3/, बचेगा प्लस 5 माइनस, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो 3/, प्लस 5, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होप कि आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ, तो 4k 3/, प्लस 5 एक बार फिर कॉमन आ गया, बाई -1 बचता है, 3 फैक्टर बन गए, तो यही पॉसिबल आंसर इसके हो गए। लिख देंगे यहाँ पॉसिबल आंसर, तो यहाँ हम पॉसिबल आंसर लिख देंगे, ये 4k, ये और ये, है ना, 3 फैक्टर बन गए। ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ।